हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों की क्लास 9, 10th, 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले स्टोर पर जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि क्लास लेने के बाद जो मैं आप लोगों के लिए नोट्स दूंगा और स्टडी मटेरियल दूंगा वो मैं राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर दूंगा। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि आप सभी बच्चे 10th पास करके आए के 10th पास करके 11th क्लास में आए हो। तो मैं आप लोगों की पूरी जड़ मतलब पूरा बेस क्लियर करवा देता हूं कि आप लोगों ने कौन सी सब्जेक्ट को चुना है और उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फिर पूरे बेस के आधार पर फिर मैं आप लोगों की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो बच्चों, आप सभी 10th क्लास पास करके आए हो, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग 10th क्लास करते हो उसके बाद आपको सब्जेक्ट चुननी होती है। जैसे कि साइंस वाले बच्चे होते हैं वो या तो मैथ लेते हैं या फिर बायो लेते हैं। उसके अलावा आर्ट वाले बच्चे आर्ट लेते हैं और कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं। मतलब कुछ बच्चों ने मैथ ले ली, कुछ बच्चों ने बायो ले ली, कुछ बच्चों ने आर्ट ले ली और कुछ बच्चों ने कॉमर्स ले ली। लेकिन आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने या तो बायो को लिया होगा या मैथ को लिया होगा। जितने भी मैथ और बायो के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों ने बायो ली है उनको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है और जिन बच्चों ने मैथ ली है उनको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बायो वाले बच्चों के लिए बता देता हूं कि बायो वाले बच्चों को कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। तो देखो, जिन बच्चों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट ली है उनको एक तो बायो पढ़नी है, ठीक है ना, बायोलॉजी पढ़नी है उनको, और एक आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है, एक आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है और एक आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। एक आप लोगों को क्या पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। एक किताब आपकी बायो की होगी, एक केमिस्ट्री की होगी और एक फिजिक्स की होगी। 3 पेपर तो आप लोगों के ये हो गए। जबकि जिन बच्चों ने मैथ ली है उनको एक पेपर किसका पढ़ना होगा, मैथ का पढ़ना होगा, ठीक है ना। एक किसका, केमिस्ट्री का, एक केमिस्ट्री का और एक किसका पढ़ना है उनको, फिजिक्स का, ठीक है ना। एक उनको किसका पढ़ना, फिजिक्स का। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि केवल डिफरेंट आपका बायो और मैथ ही होगा। बाकी की ये 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स, और इधर भी केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये मैथ वाले बच्चे और बायो वाले बच्चों को कॉमन पढ़नी होती है। मतलब जिनने मैथ ली है वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ेंगे और जिन लोगों ने बायो ली है उनको भी केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ना है। बाकी आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये सभी को पढ़ने होते हैं। जिन बच्चों ने आर्ट ली है वो भी हिंदी इंग्लिश को पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया वो भी हिंदी इंग्लिश को पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने बायो ली है उनको भी हिंदी इंग्लिश पढ़नी है क्योंकि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, और जिन बच्चों ने मैथ ली है उनको भी हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीका से ये मानकर चलता हूं कि प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का होगा। 100 का बायो का होगा, 100 का केमिस्ट्री का होगा, 100 का फिजिक्स का होगा, 100 का हिंदी का होगा, 100 का ही इंग्लिश का होगा। कुल मिलाकर आप लोगों का 500 नंबर का पूरा पूर्णांक होगा और 500 नंबर में से आप लोगों को नंबर लाने होते हैं। मैं यहां पर हिंदी इंग्लिश भी लिख देता हूं, ठीक है ना। तो एक आप लोगों की कौन सी है, हिंदी, ठीक है, और एक है इंग्लिश, एक हिंदी इंग्लिश। यहां पर भी हिंदी इंग्लिश क्योंकि ये तो कंपलसरी है तो सभी को पढ़नी होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। प्रत्येक पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 100 100 100 100 और 100, तो कुल मिलाकर आपका पूर्णांक कितने का होगा, 500 नंबर का पूर्णांक होगा। और उस 500 नंबर में से हम लोगों को नंबर लाने होते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो यदि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यहां पर मैं आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। तो एक काम करता हूं, अब मैं आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो बच्चों,
आप लोगों के 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर 9 चैप्टर दे रखे हैं। अब वो 9 चैप्टर कौन कौन से हैं उनको मैं आप लोगों के सामने यहां पर बोर्ड पर लिख देता हूं। एक बात और बता देता हूं बेटा, ये जो 9 चैप्टर मैं आप लोगों को लिखने वाला हूं ये पूरे भारत में लागू है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लास 11th के अंदर और 12th के अंदर हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का सिलेबस है वो पूरे भारत में लागू है। इसका मतलब आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप लोगों का सिलेबस सेम रहेगा। पहले चैप्टर से लेकर के 9th चैप्टर तक आपके सारे चैप्टर एक जैसे रहेंगे, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। बात मेरी समझ में आ गई ना? सबके लिए जो कोर्स है वो बिल्कुल कॉमन रहेगा, ठीक है ना? कोर्स कॉमन रहेगा और आपके चैप्टर कॉमन रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए वो 9 चैप्टर दे रखे हूं, 9 चैप्टर को बता देता हूं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के लिए 9 चैप्टर कौन कौन से दे रखे हैं। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं चैप्टर, ठीक है ना? यहां पर लिख देता हूं मैं चैप्टर और यहां पर बारी बारी से केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना? तो देखो आप लोगों का जो चैप्टर है ना, एक चैप्टर नंबर 1 का नाम है रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। देखो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये आप लोगों की हिंदी हो गई। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए इंग्लिश भी लिख देता हूं, क्योंकि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो भी यहां पर उसको देख लेगा तो उसके भी समझ में आ जाएगी। तो इसकी इंग्लिश हो गई सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। चैप्टर नंबर 2 का नाम है परमाणु संरचना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? परमाणु संरचना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, एवं गुणों में, एवं गुणों में आवर्तता, एवं गुणों में आवर्तता, ठीक है ना? इसकी भी इंग्लिश में आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? ये आप लोगों की इसकी इंग्लिश हो गई और ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 है। अब मैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 का नाम लिख देता हूं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है रासायनिक बंध, रासायनिक, रासायनिक बंध एवं रासायनिक बंध तथा, रासायनिक बंध तथा, रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना, रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना, रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना। इसकी इंग्लिश हो गई केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एंड मॉलिक्यूलर, एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखो मैं आप लोगों के लिए पहले इन 4 चैप्टरों को बता देता हूं। 4 चैप्टरों को बताने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए 5 चैप्टरों को बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहां पर जगह कम है तो मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद आप लोगों के बाकी के 5 चैप्टरों को लिखूंगा। तो एक एक चैप्टर को मैं दोबारा से बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये जो मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बता रहा हूं वो क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या ये जो सिलेबस है आप लोगों का, मतलब जो आप लोगों के 9 चैप्टर हैं, ये 9 चैप्टर पूरे भारत में सेम है।
आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोगों का यही सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, और एनसीईआरटी के ये जो आप लोगों के क्लास 11th के अंदर जो 9 चैप्टर दे रखे हैं, ये पूरे भारत में कॉमन है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, वहां पर आप लोगों के सिलेबस में ये 9 चैप्टर दे रखे हैं। 9 चैप्टर कौन कौन से हैं उनको मैं बारी बारी से आपके सामने लिखता जा रहा हूं। चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 1 है, उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इंग्लिश इसकी हो गई सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 का नाम है परमाणु संरचना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर जो आप लोगों का 4 है, उसका नाम है रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूं, चारों चैप्टरों को मिटा देता हूं और बाकी के 5 चैप्टरों को भी आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, आप लोग 5 चैप्टरों को भी देख लो कौन कौन से दे रखे हैं। तो देखो, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है ऊष्मा गतिकी की, ऊष्मा गतिकी की, ऊष्मा गतिकी की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी की मतलब थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर आप लोगों का 6, उसका नाम है साम्यावस्था, साम्यावस्था, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या होगा, साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 का नाम है आप लोगों का रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, उसका नाम है कार्बनिक रसायन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत, कुछ आधारभूत, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, तथा तकनीकें, तथा तकनीकें। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक, सम बेसिक प्रिंसिपल, सम बेसिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, टेक्निक। ठीक है ना। और जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो इस तरीका से ये आप लोगों के चैप्टर नंबर कितने हो गए, 9 हो गए टोटल। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। चैप्टर नंबर 4 तो आप लोगों के लिए बता ही दिया। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ऊष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 6 का नाम है साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 7 का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर नंबर 8 का नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक है ना। और जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये 9 चैप्टर क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं, और ये 9 चैप्टर पूरे भारत में क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आप लोगों की मैं पूरी केमिस्ट्री को, क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री को मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। तो जितने भी बच्चे हैं
चाहे वो आप 11th क्लास के बच्चे हो, चाहे वो आप 12th क्लास के बच्चे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सारा कंटेंट, ठीक है ना, सारी क्लासेज आप लोगों की इसी YouTube चैनल पर आएंगी। और जो क्लास लेने के बाद मैं आपको नोट्स दूंगा या मैं आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल दूंगा, वो मैं दूंगा राम चतुर्वेदी एकेडमी पर। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारा मटेरियल आप लोगों को वहीं पर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये 9 चैप्टर तो मैंने आप लोगों की करवा दिए, लेकिन यदि किसी बच्चे के सिलेबस में बाई चांस कोई और चैप्टर दे रखे, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख देना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप उस चैप्टर का या उस टॉपिक का नाम लिख देना, मैं आप लोगों के लिए उसको अलग से करवा दूंगा। बाकी का सिलेबस तो आप लोगों का यही 9 चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है ना। और यहीं से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू कर देना, क्योंकि क्लास 11th आप लोगों का पूरा बेस बनाती है। इसलिए कोई बच्चा ये सोचे कि क्लास 11th तो लोकल क्लास है, हम तो ऐसे ही मजे करेंगे, नहीं बेटा, क्लास 11th आपका पूरा बेस बनाएगी और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका से आप क्लास 11th को करना। क्लास 11th के बाद 12th, और जब 11th 12th की आप सब्जेक्ट केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लेते हो, तो आपका जो बेसिक है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको मजे में कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल अपनी रेगुलर तरीका से पढ़ाई चालू कर देना। और मैं मेरी क्लासों की बात करता हूं आप लोगों के लिए, आप मेरी एक एक क्लास का एनालिसिस कर लेना। कितना ही कमजोर बच्चा हो, उसकी केमिस्ट्री इतनी शानदार तरीका से समझ में आएगी कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप मेरे एक एक लेक्चर को देखते चलना, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगी। और यदि आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो नोट से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड, तो कोचिंग का जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।